गुड मॉर्निंग चर्च, शुभ प्रभात, शुभ दोपहर, शुभ संध्या, डिपेंडिंग ऑन आपने दुनिया की किस कोने से लॉगिन किया है। हम लोग माफ़ी चाहेंगे, आपको 10-15 मिनट पहले लॉगिन कराया। यहाँ पे पिछले 1.5 घंटे से बिजली नहीं है और ये पावर बैकअप पे आप जो भी देख सकते हैं अपने यूट्यूब माध्यम के थ्रू, ये हमारे जनरेटर के द्वारा चल रहा है एंड उसका बैकअप ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। मेरी दरख्वास्त है कि आप जहाँ कहीं भी हैं इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाए और एक अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस ऑफ वर्शिप और उसके वचन का हम एक्सपीरियंस करें। शॉर्टेस्ट वर्स बाइबल में सबको पता है, यूहन्ना 11:33, यीशु मसीह रोया, जीसस वेप्ट। दूसरा और तीसरा अगर किसी को आए, ऑब्वियसली आप लोग यहाँ है नहीं तो इसलिए मेरे को ही बताना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप यहां होते तो मैं आपसे डेफिनेटली पूछता। दूसरा कहता है कि सदा आनंदित रहो, 1 थेस्सलोनियंस 5:16 और 17, सदा आनंदित रहो। और तीसरा कहता है निरंतर प्रार्थना में बने रहो। तो बहुत आसान है याद करने के लिए। यीशु मसीह रोया, वो रोया लाजरस के लिए, उसकी मौत के लिए, बट यीशु आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। क्यों? क्योंकि हम और हम कैसे उसका धन्यवाद कर सकते हैं? सदा आनंदित रह के, और तीसरा निरंतर प्रार्थना में बने रह के। तो आइए जो भी हमारी आज विनती है, जो प्रार्थना है, वो हम यीशु मसीह की ओर लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह जो परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 में कहता है कि मेरी वाणी ये है कि जो मैंने कल्पना तेरे लिए की है वो तेरे हानि के लिए नहीं, तेरे कुशल के लिए है। आइए इसी वचन पे अपना ध्यान लगाएं, प्रार्थना में जाएं और ये गीत गाएं, बिनती सुन ले यीशु प्यारे। ये एक भोजपुरी कम हिंदी गाना है, तो इसमें दर्शन को दर्शन ऐसे प्रोनाउंस होता है, तो वैसे ही उसके लहजे में गाएं और आइए उसकी आराधना को एंजॉय करें। आइए चर्च अपनी विनती उस तक पहुंचाएं। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। एक और बात चर्च, विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे, मोरे संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती करूं तुम से कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी, विनती करूं तुम से कर जोरी, अब तुम विनती सुन लो मोरी। मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे आशा लग रही तोरी, मोहे कर सिखा दो आज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं, आपका मैं शहदा कहलाऊं, आस लगी तोरे दर्शन पाऊं। युग युग आपका मैं गुण गाऊं, युग युग आपका मैं गुण गाऊं, मेरे करीब नवा। Come on everybody! राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम हमारे नैनों के तारे, मन के प्यारे, दिल के दुलारे, तुम हमारे
ही हमारे तारनहारे, हमारे तुम सरताज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज, राखो राखो मोरी लाज, राखो मोरी लाज, राखो प्रभु जी, राखो मोरी लाज, राखो प्रभु जी, राखो मोरी लाज, राखो प्रभु जी, राखो मोरी लाज। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। Come on, church. बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता है। ऊपर 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 यीशु को करो ऊपर, ऊपर 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 यीशु को कर। किसको नीचे करना है चर्च? नीचे नीचे, किसको? नीचे 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 नीचे, शैतान को करो नीचे, नीचे 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 नीचे, शैतान को करो नीचे। मैं जब ये गाना सेटलिस्ट में डाल रहा था तो मैं सोच रहा था कि गाना डालूं कि नहीं डालूं, क्योंकि इस गाने में एक्शंस हैं एंड एक्शंस का मजा आता है करने में जब आप लोग सामने होते हैं। बट फिर भी मैंने सोचा, और ये मेरा एक कन्विक्शन था कि मैं आपको तब भी, जहां कहीं भी आप हैं, आप एक्शंस करें। घर पे बैठे बैठे हम बहुत रस्टिक आलसी हो गए हैं, तो मेरी आशा है कि आप ये एक्शंस करेंगे। मैं अपने प्रिय भाई अभिषेक को बुलाना चाहूंगा और ये आपको दर्शाएंगे कि कैसे एक्शंस करने हैं, और कैसे जब यीशु की बल्ले होती है और जब ये शैतान की थल्ले होती है तो कैसे नाचा जाता है। हम पंजाबी गानियों पे बहुत नाचते हैं, बट ये गाना पंजाबी जो है यीशु मसीह को डेडिकेटेड है, और जब यीशु की बल्ले होगी तब आप इनको देखना कैसे फुर्ती और चुस्ती के साथ ये नाचेंगे। एंड मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, आप अगर नाचना नहीं चाहते तो इनके पीछे अपने एक्शंस कर सकते हैं। मैं देख सकता हूं, गॉडविन भाई, धीरज भाई, आप अगर नहीं करोगे मैं देख सकता हूं, मजाक कर रहा हूं, बट ऊपर वाला सब देख सकता है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 गो। बोझ अपने यीशु ते पाहो, बोझ की चिंता करदा। बोझ अपने यीशु ते पाहो, बोझ की चिंता करदा। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, यीशु की बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले, यीशु की बल्ले बल्ले। और थल्ले किसकी? थल्ले थल्ले, ओ थल्ले 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 थल्ले, शैतान की थल्ले थल्ले, ओ थल्ले थल्ले, ओ थल्ले 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 थल्ले, शैतान की थल्ले थल्ले। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच। आइए चर्च, जब हम इस गीत में जाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, आज का जो थीम है
वो ये है आशा की वापसी। और जो भी हमारा पुराना जीवन है उससे हम कैसे वापस मोड़ ले सकते हैं। हम मे बी पाप के रास्ते तो जा रहे हैं, बट सिर्फ एक मार्ग है जो वापसी का है, वो है यीशु मसीह। और मैं यही एक आयत पढ़ना चाहूंगा, कुलुस्सियों उसका 3 चैप्टर, उसकी 1 से 5 आयत तक। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यय विचार, अशुद्धता, दुष्कामन, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरी चर्च आपसे प्रार्थना है कि जब हम ये गाना गाएं, आप 20-30 सेकंड लें और प्रार्थना करें कि यीशु मसीह आप मुझे दिखाएं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मुझे आईना दिखाएं कि मेरा जीवन कैसा है। यीशु मसीह लिखते हैं कि जो भी परिश्रम कर रहे हैं, जिनको भी अपना बोझ बहुत भारी लग रहा है, तू मेरे पास आ, मैं उस बोझ को हल्का करूंगा। आइए कलीसिया, हम लौट जाएं उस आशा की तरफ, जैसे एक हिरनी पानी के लिए हाँफती है और कैसे भागती है जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता। आपने कई बार नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में देखा होगा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के लिए, उसके रास्ते में चलने वाले बन सके, उसके वचन के लिए प्यासे बन सके, उसके लिए प्यासे बन सके, क्योंकि वो जो पानी देता है पीने के लिए, उससे अनंत जीवन मिलता है। चर्च, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु आसमां और महिमा
परमेश्वर आपसे विनती है, परमेश्वर आपसे प्रार्थना है कि हम जिस भी परिस्थिति में है परमेश्वर, जिस भी पाप में है परमेश्वर, आज आपके नाम में परमेश्वर वो हम जीवन छोड़ना चाहते हैं परमेश्वर, आपके सम्मुख आना चाहते हैं, आपकी आशा में परमेश्वर वापस आना चाहते हैं परमेश्वर। हमने एक पाप का मोड़ ले लिया है परमेश्वर, बट यही प्रार्थना है कि आज आप हमारे दिल को पवित्र कीजिए परमेश्वर, एक टोटल यू टर्न परमेश्वर हमारे जीवन में लाइए, और हम उस आशा की ओर देख सकें कि जब आप बादलों पे हमें लेने आएंगे और हम आपके साथ आपका गुणगान करेंगे परमेश्वर। थैंक यू सो मच परमेश्वर इस वर्शिप के लिए, और आपके दास को आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर की वचन आपका हो परमेश्वर। एंड परमेश्वर आप उनको इंस्पायर करें कि आप अपना होली स्पिरिट परमेश्वर उनके थ्रू ये वचन हमारे तक पहुंचाएं परमेश्वर, और ये वचन आपके पास खाली हाथ ना लौटने पाए। ये सारी विनती, सारी प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू आइवन। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आज की वर्शिप में आप लोगों ने डांस किया था। आइवन भाई हमारे ऐसे ही हैं कि सबको स्टेज पे बुलाते हैं और सबके अंदर एक उमंग जगा देते हैं महिमा देने की। मैं प्रार्थना करूंगा कि हम लोग जब वचन में जाएं तो इस समय बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड ना हो, आपके वचन से सुने, और प्रभु हमें पूरा मौका दे वचन खत्म करने का और मन में आपका वचन बैठ पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के मौके के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका वचन हम लोग ढंग से ग्रहण कर सकें और मन में बैठे, और आज जो परिवर्तन होना है, चाहे कुछ भी परिस्थितियां चल रही हैं, चाहे कुछ भी कमियां चल रही हैं, आप हमेशा विजयी ठहरते हैं मालिक। आज भी आप विजयी ठहरे। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लोग आज के जीवन में अपनी जीवन की पूर्तियों को ढूंढने के लिए जगह जगह जाते हैं। कहीं पर कोई कमी है हमारे जीवन में तो उसको पूरा करने के लिए कोई अनुभव देखेंगे, कहीं पर कोई लोगों के साथ मिलने जाएंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। मगर हो सकता है कि जो हमारी जीवन की जो पूर्ति है वो हमारे साथ में है, वो जो जहां पे हमें लाइफ का फुलफिलमेंट मिलता है वो हमारे बगल में है। उसको छोड़कर हम दुनिया भर में फुलफिलमेंट देखने जाते हैं। एक कहानी है इथोपिया की। वहां पर हमारे एक बहुत अच्छे मिलने वाले मित्र थे, वो मिशनरी थे, और जहां पर उनका मिशन स्टेशन था उसके बगल में गांव था, और उस गांव में एक पानी का चश्मा था, पानी का सोत्र था, मगर उस पानी के सोत्र को वो कभी इस्तेमाल नहीं करते थे, और अकाल पड़ गया और वो पानी का सोत्र कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उनको पता नहीं था कि पानी कैसे आए, और लोग गांव छोड़कर जाने लग रहे थे, और वो लोग काफी घबरा गए। वो लोग मिशनरीज के पास आते हैं, कहते हैं कि आप हमारी कुछ मदद करें। तो मिशनरीज गांव जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके जो पानी का सोत्र है वहां पे एक ऐसा प्रोजेक्ट सिस्टम बना देते हैं ताकि आपको पानी साफ पानी मिलता रहे। और जब उन लोगों ने वो स्टार्ट करा तो जो लोग गांव छोड़कर गए थे तो वो वापस लौटने लगे। क्यों? क्योंकि जो साफ पानी का, स्वच्छ पानी के तलाश में वो लोग जगह जगह जा रहे थे, अब उनको वो जाने की जरूरत नहीं थी। जो सोत्र उनके घर के पास था उसी से उन्हें स्वच्छ जीवन देने वाला जल मिल रहा था। ये कहानी मेरी और आपकी भी है। हो सकता है कि आज हम लोग जो जीवन का सोत्र हमारे साथ है उसको छोड़कर जगह जगह जाकर उस जीवन के सोत्र की भरपूरी के लिए जगह जगह जाकर हम लोग जाते हैं और भरपूरी की आशा रखते हैं, भरपूरी की कोशिश करते हैं, मगर हम सिर्फ खाली हाथ लौटते हैं। आज के वचन से देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारी औरत से बात करते हैं और उस हमारी औरत को समझाते हैं
कि वो जगह जगह जाकर अपनी जीवन की पूर्तियां की ढूंढ कर रही है, मगर कहीं भी पूर्ति नहीं हो रही है। उसकी पूर्ति स्वच्छ जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह में ही होगी। आइए वचन में चलते हैं, यूहन्ना 4 और यूहन्ना 4:5 से 6 में। सो वो सुखार नाम समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। जो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और ये बात छठे घंटे की लगभग हुई। छठा घंटा मतलब सवेरे 6 बजे से यहूदियों के लिए एक घड़ी स्टार्ट होती थी, तो इसका मतलब ये दिन के 12 बज रहे थे। और याकूब, जिसका नाम इजराइल रखा गया था, वो उसने वो जगह पूरी खरीदी हुई थी। वो बहुत पहले, सदियों पहले खरीदी थी, और वहां पे कुआं भी खुदा था। तो समरिया के लोग जो थे वो उस जगह को अच्छा मानते थे, पवित्र मानते थे, और वहां पर एक पानी के स्रोत था, तो वहां पे पानी लेने भी आते थे। मगर ये दिन का 12 बजे का समय था, जबकि कोई दिन में धूप में नहीं आता था। और इसमें यह भी पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जो इंसान के अवतार में आए थे, तो उस समय वो काफी थके हुए भी थे। तो मतलब यीशु मसीह जो है वो हमारी तरह, आपकी तरह जो इंसान के जो भाव होते हैं उसको भी एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसका भी अनुभव हो रहा था। आगे चलते हैं, यूहन्ना 4:7-8-9 में। वहां पे लिखा है, इतने में एक समारी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले नगर में भोजन लेने गए थे। उस समारी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ समारी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी और समारियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। इसके पीछे थोड़ा इतिहास पे जाऊंगा मैं, कि जो समारी लोग थे और यहूदी लोग थे, उनके बीच में पहले से ही काफी रंजिश थी। और उसकी वजह यह थी कि जब सोलोमन के बाद जब जो उनका राज्य था उसका विभाजन हुआ, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ वाले जो थे वो समारिया कहलाने लगे, और साउथ के थे वो यहूदी कहलाने लगे। उसका बैकग्राउंड ये भी था कि नॉर्थ के जो लोग थे, उत्तरी दिशा के जो लोग थे, उसको असीरिया की जो राज्य था वो लेके चला गया। असीरिया आज की तारीख में अगर देखें तो आप समझ लीजिए नॉर्दर्न इराक का एरिया है। और जब वो लोग वहां पर चले गए तो कुछ लोग पीछे रह गए थे, जो अन्य जातियों के साथ शादियां कर कर अपना उन लोग ने कबीला बनाया। और ये बात थी लगभग 700 साल पहले यीशु मसीह के आने से। फिर 586 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले, सदर्न किंगडम जो जूडा का किंगडम है, वहां के लोगों को बेबीलोनियंस पकड़ कर ले गए। और इस समय उनका किसी के साथ मिलन नहीं हुआ। वो लोग जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। और जब वो वापस आए तब उन लोगों ने देखा कि जो समारी लोग हैं वो लोग अन्य जातियों में मिल चुके हैं, और ये लोग अपने शुद्ध रहे हैं उनकी नजरों में। और इस वजह से उनमें रंजिश आना स्टार्ट हो गई। और उस रंजिश की वजह से आज इस स्थिति पर जब यीशु मसीह समारी औरत से बात करते हैं, तो समारी औरत कहती है कि आपका मेरे से क्या लेना देना। मगर सोचने की बात यह है कि यीशु मसीह वहां पे पहुंचते हैं, उस समय मौजूद हैं जब वो औरत पानी लेने आ रही है, और वहां पर वो उसके लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं उससे वार्तालाप करने के लिए। यहां पर पहली चीज सीखते हैं कि जब हम वापसी करते हैं पूर्ति की ओर, तो प्रभु हमारे लिए इंतजार कर रहा होता है। और पूर्ति की ओर वापसी जब होती है हमारी, तो हम लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, और हम पूर्ति की ओर कैसे जाएंगे। मगर वहां पे देखेंगे कि प्रभु पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा है पूर्ति करने के लिए। तो उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह जो थे वो पानी के सूत्र पे बैठे थे, जहां पर वो औरत आती है और उसका इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे पहली सीख हमारी यहाँ पर इसलिए ये होती है कि वो इंतजार कर रहा होता है। हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे चारों तरफ क्या क्या चल रहा है। कहीं प्रभु हमारे लिए हमारे लिए इंतजार कर रहा है, हमें संवेदनशील होना है उसके प्रति। फिर 11वें में देखते हैं कि स्त्री उनसे कहती है, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के तो कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपने संतान और अपने देरों समेत उससे भी पिए? यहां पर वो स्त्री समझ नहीं पाती है प्रभु यीशु मसीह किस गहराई की बात कर रहे हैं। और वो स्त्री जो है थोड़ा सा प्रभु का मजाक भी उड़ाती है, कहती है कि क्या आप बिना कोई बाल्टी के, बिना किसी चीज के पानी कैसे निकाल सकते हैं? और जब आप पानी निकाल सकते हैं तो उस हिसाब से कहाँ से आप पिएंगे?
और मजाक करती है कि क्या आप हमारे जो कुल के जो पिता हैं याकूब उनसे बड़े हैं। यीशु मसीह आगे उससे कहते हैं, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा ना होगा। माफ कीजिएगा, वो फिर प्यासा होगा, क्योंकि ये जो जल है वो तो एक शारीरिक प्यास को बुझाएगा। मगर उसके बाद वो कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यहां पर प्रभु का जो समझ है वो ये कह रहे हैं कि मैं जो पवित्र जल दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन के लिए जो जल दूंगा वो उमड़ता रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। और आप अगर विचार करें तो आप देख सकते हैं कि अगर एक जो प्यालों का एक पिरामिड सा बनाएं और ऊपर के प्याले में पानी परोसें तो वो पानी जो है पूरा नीचे तक आता जाएगा, सारे प्याले भर जाएंगे। और हो सकता है कि किसी प्याले में गंदा पानी भरा है और पानी कभी चेंज ही नहीं किया है, मगर जब शुद्ध जल ऊपर से डालेंगे तो धीमे धीमे जब वो सारा जल नीचे के प्यालों तक जाएगा तो सारा पानी जो पुराना था वो सब बदल के बिल्कुल नया स्वच्छ जीवन देने वाला पानी आ जाएगा। और वही वही स्थिति की प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अजाया 55 में लिखा है, जो जो सब प्यासे लोग हैं पानी पीने मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, सुनो तब तुम्हें मैं जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा का वाचा बांधता हूं। इसका मतलब है प्रभु अजाया 55 के में कह रहे हैं कि तुम जब मेरे पास जीवित जल लेने आओगे तो तुम जीवित रहोगे और मैं तुमसे यह वायदा करता हूं। बल्कि यूहन्ना 7:37-29 में यह लिखा है, फिर फर्क की अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन का जल नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, प्रभु क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे, क्रूस पे चढ़ाने जाने के बाद उनकी मृत्यु होगी और तीसरे दिन जी उठेंगे और उसके बाद 40 दिन के बाद वो पेंतकुस्त से 10 दिन पहले पवित्र पिता के पास दाहिने हाथ पे जाकर बैठ जाएंगे और वो कंप्लीट प्रभु की महिमा का कार्य होगा, ग्लोरिफिकेशन का कार्य होगा। और पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा लोगों में जो उनके विश्वासी है अंदर आके वास करेंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि पवित्र आत्मा उस समय मौजूद नहीं थे, वो थे, मगर उस दिन से पवित्र आत्मा लोगों के अंदर आके मौजूद होंगे। और यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो एक पर्व है उसका जो डिस्क्रिप्शन है उन्होंने इस हिसाब से बताया है कि यरूशलेम जो है वहां पर कोई भी एक स्वच्छ जल की कोई नदी नहीं बह रही है। तो जो भी एक नया पानी का सोत्र है वहां से उसको सोर्स करके हजीकेल के टनल से एक सियोम नाम का एक पुल है, वहां पर वो पानी का सोत्र आता है और वहां से उस शहर में स्वच्छ जल लोगों में बांटा जाता है। तो एक तरीके से ये वचन और ये जो पाठ है हम एक सिंबॉलिक तरीके से बता रहा है कि आज मैं और आप अगर सूखे पड़ गए हैं, अगर आप और मैं हर किसी चीज से कमी पाते हैं, स्वच्छता से कमी पाते हैं, शुद्धता से कमी पाते हैं और नए जीवन की कमी पाते हैं, तो पवित्र पिता उसकी पूर्ति करेगा, आप तक पहुंचाएगा। आगे 15वें वर्ष में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वो जल मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने के इतनी दूर आऊं बार बार। वो स्त्री मेरे ख्याल से अभी भी समझी नहीं थी। उसने कहा, ठीक है प्रभु, आप अगर स्वच्छ जल दे रहे हैं तो मैं ले लूंगी, मगर मेरे को इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना बढ़े। हो सकता है आप और मैं आज पवित्र पिता के पास ये विचार से आते हैं कि प्रभु जी मेरी जिंदगी को थोड़ा सा सुधार दो ताकि मेरे पास पैसे की कमी ना हो, मेरा जो हेल्थ है और जो चंगाई है वो बनी रहे और लोगों में मेरा थोड़ा अनुमान बना रहे और ये जिंदगी चलती रहे। इसका मतलब है प्रभु जी मैं आपकी महिमा तभी तक करता रहूंगा जब तक मेरा जीवन सही है मेरे समझ से। कल को जरा सी भी परेशानी आई और वो परेशानी सही नहीं हुई एक बार प्रार्थना से, 2 बार प्रार्थना से,
तो मैं उन लोगों की तरफ नजरें करूंगा जो लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और देखूंगा कि वो खुशहाल जीवन किस वजह से जी रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं फिर वहां पे जाके अपने जीवन की पूर्ति करूंगा। प्रभु अब उसको समझाने के लिए थोड़े पर्सनल हो जाते हैं, व्यक्तिगत हो जाते हैं। 16वें वर्ष में कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं, क्योंकि यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तू सच कहती है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञान होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ, सही बात थी कि वो औरत अब समझ गई कि ये प्रभु थोड़े समझदारी की बात कर रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी के बारे में जानता है। इसमें थोड़ा डिटेल में जाने से पहले मैं बताऊंगा कि अभी तक हमने ये डिस्कस करा है कि पूर्ति का जीवन के लिए जब हम वापसी करते हैं तो प्रभु हमारे लिए पहले से ही मौजूद होते हैं, और दूसरी चीज है वो हमारी जीवन का खुलासा हमारे सामने करते हैं। वो जब हमारे जीवन का खुलासा हमारे सामने करते हैं तो उसको हमें पश्चाताप के साथ पूरा करना होता है। उसकी पूर्ति पश्चाताप से होती है। यहां पर 5 हस्बैंड्स की जो बात करी है, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने साफ तरीके से बता दिया है कि लिविंग इन रिलेशनशिप अलग होता है और शादी अलग होती है। और शादी जो है अंदर की सच्चाई को बाहर दर्शाया जाता है पब्लिक के सामने, और वहां पे एक वाचा बांधी जाती है, कवेनेंट बांधा जाता है। तो शादी की वो शुद्धता है, उसके बारे में प्रभु ने थोड़ा सा जिक्र करा है, शादी की शुद्धता के बारे में और लिविंग इन रिलेशनशिप के बारे में। और मगर उसके साथ साथ प्रभु जो है उस औरत का जो जीवन है उसके सामने खोलकर दे दिया है कि तुम जगह जगह गई, तुमने अलग अलग रिलेशनशिप्स में रही, तुमने अलग अलग जगह में रहकर फुलफिलमेंट पाने की कोशिश करी, तुमने अपनी आइडेंटिटी देखी उस मर्द में, उस जगह पर, मगर तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिला, तो तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी। हो सकता है उस औरत की जो 5 हस्बैंड्स थे, सब में कोई डाइवोर्स ना हुआ, हो सकता है किसी में डाइवोर्स ना हुआ हो, किसी में हस्बैंड की डेथ हो गई हो, या किसी में उसके साथ बड़ा दर्दनाक अनुभव रहा हो तो उसने वो मैरिज छोड़ दी हो। अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, मगर प्रभु जो बताना चाहते हैं कि आप जगह जगह गए, आपने जगह जगह जाकर अपनी पूर्ति की लालसा रखी, मगर वहां पर कहीं पूर्ति नहीं पाई, और जहां पर आप पूर्ति देख रहे हैं वो एक तरीके से अवैध तरीके से पूर्ति हो रही है, आपकी इलीगल तरीके से हो रही है। तो यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि जहां जहां तुम जाओगे, अपनी पूर्ति अपनी तरफ से मैन्युफैक्चर करोगे, अपनी तरफ से प्राप्त करने की कोशिश करोगे, हमेशा अपने आप को कम पाओगे, हमेशा अपने में कमी पाओगे। वो जो पूर्ति है वो सिर्फ मैं प्रभु ही दे सकता है। आगे चलते हैं जो वचन में, यूहन्ना 4:20 से 23 तक क्या लिखा है देखते हैं। हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ी पर आराधना की। अब ये औरत प्रभु से बात कर रही है, उसने थोड़ा सा जो उसका जो प्रभु का जो सब्जेक्ट था उसको थोड़ा चेंज करा, उनको डिस्ट्रैक्ट करा, और कहा कि अब रिलीजियस बातें करने लगी, धार्मिक बातें करने लगी। उन्होंने कहा, हमारे बाप दादाओं ने इस पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वो जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का आराधना करोगी, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानती उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से ही आता है। 23 में लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब वो समय आ चुका है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। काफी थियोलॉजी से भरा हुआ पैकेज है ये। उसको अगर संक्षिप्त में बताएं तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम प्रभु की आराधना करने के लिए अलग अलग जगह जाओगे, मगर वहां नहीं मिलेगा। प्रभु की आराधना जो है सच्चाई से और आत्मा में रह के कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो यूहन्ना 7 में प्रभु ने कहा था कि जो पवित्र जल जो तुम पियोगे वो तुम्हारे लिए जीवन का स्रोत होगा, वो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति। तो अगर तुम पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और तुम प्रभु से अपनी आत्मा में, मतलब अपने अंदर के इंसान से, अपने मन से तुम प्रार्थना करोगे, तो वो है सच्ची वर्शिप, वो है सच्ची महिमा। और उसको सच्चाई में, मतलब पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रभु को करोगे, तो वो हुई तुम्हारी आत्मा और सच्चाई की महिमा।
और जहां तक रही बात लोकेशंस की, आप चर्च में आए या डिफरेंट जूम लोकेशंस पे जाएं या डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएं, आप जगह जगह जाके आराधना कर सकते हैं, मगर वो आराधना के लोकेशंस नहीं है। आराधना के लोकेशन जो हैं प्रभु यीशु मसीह है। और एक समय आएगा वो पूरा होगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 21-22 में लिखा है, जब यूहन्ना जिसने ये इंजील लिखी है वो एक दर्शन देखता है, वो कहता है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। सही बात है, क्योंकि कोई मंदिर नहीं देखने को मिला, क्योंकि मंदिर तो थे प्रभु यीशु मसीह थे। बल्कि 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो इसका मतलब है कि हम लोग जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, हम लोग खुद मंदिर हैं। और जो हमारे आराधना का स्थल है वो हम लोग खुद कर रहे हैं। और आज की तारीख में प्रभु ने हमें दिखा दिया है, इस साल हमारा ईस्टर हुआ ही नहीं। बड़े प्लान्स थे मगर ईस्टर हुआ ही नहीं। सब हम लोगों ने इंटरनेट पे वर्चुअली करा। आज भी हम लोग, मैं और आप आराधना कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं। हमें पता नहीं कौन है कौन नहीं है, और इससे हमारा जो दृष्टि है वो भटक जाती है। लोगों को देखते हैं, लोगों के विचार को देखते हैं, और उस हिसाब से हम अपनी वर्शिप को डेवलप करते हैं कि ये इनको ऐसा लगेगा, उनको वैसा लगेगा। मगर आज प्रभु मौका दे रहा है कि आप सब चीजों से दूर हट जाएं और सिर्फ प्रभु की तरफ नजर करें और उस हिसाब से वर्शिप करें। आगे वचन में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, वो आएगा तो हम सब हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रही हूं वही हूं। मैं तुझसे जो बोल रहा हूं मैं वही हूं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने उस स्त्री से अपना खुलासा करा कि वो कौन है। और यहां पे हम तीसरी बात सीखते हैं प्रभु की, कि वो जो है हमें पुनर्स्थापित करता है या स्थापित करता है। जब प्रभु हमें स्थापित करता है या पुनर्स्थापित करता है किसी जगह पे, तो आप पीछे ना हटें। हो सकता है आज मैं और आप जगह जगह जाके हम लोगों ने अपनी जीवन की पूर्ति को पूरा करने के लिए अलग अलग सोत्रों पे गए हों कि कहा है कि हम यहां पर भरपूरी पाएंगे, मगर कहीं नहीं मिला हो। आज का समय ऐसा है कि मीडिया, इंटरनेट से हमें इतनी इंफॉर्मेशन, इतना ज्ञान मिल रहा है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर वो हमारा समय बांट लेता है। वह हमारा मन को भटका देता है। हो सकता है आज हम लोग अपने हेल्थ को लेकर काफी घबरा जाते हैं। हो सकता है आज जो दुनिया में जो माहौल चल रहा है मिसट्रस्ट का, उसको देखकर हम लोग दब गए हैं। हो सकता है हम अपने फैमिली को लेकर घबराए हुए हैं। अलग अलग चीजें हैं, मगर प्रभु का वचन कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ केंद्रित रहो। और जब मेरी तरफ केंद्रित रहोगे तो ये जानोगे, मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। मैं वैसे ही हूं जैसे पहले था, आज भी हूं। भाई और बहनों, आज आप पूर्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं। वहीं पे पूरी पूर्ति होगी आपकी। जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी शुरुआत में इथोपियन विलेज की, वहां पर आगे क्या होता है कि वो लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करते थे, मगर जब उनको पानी का सोत्र मिल जाता है, वो जान जाते हैं कि एक प्रेम कैसे दिखाया जाता है, और वो काफी प्रभावित होते हैं उन मिशनरी से। और उस प्रभाव के बाद उन मिशनरी से कहते हैं कि जो आप लोग प्रचार करना चाहते हैं, प्लीज हमारे विलेज में प्रचार करें। वो पूरा मुस्लिम विलेज था, और प्रचार करने के बाद उनका मुखिया खुद खड़ा होकर कहता है कि जितने लोग, खासतौर से हमारे जवान पीढ़ी, अगर इनके मसीहा को जानते हैं या विश्वास करना चाहते हैं, तो हम नहीं रोकेंगे। और उस दिन के बाद 1 साल के अंदर 12 बपतिस्मे हुए उस गांव में, और आने वाले चंद सालों में एक कलीसिया की स्थापना उस गांव के पैसे से। ये तो एक कहानी है, मैंने सुना दिया आपको, मगर जब हुआ होगा वहां पर, ये माहौल हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं वहां पर किस तरीके का लहर दौड़ रही होगी, किस तरीके की प्रभु की स्वच्छता की लहर होगी, किस तरीके के प्रभु के जीवित जल का फैलाव होगा, किस तरीके का सोत्र निकल रहा होगा। और प्रभु कहते हैं कि जब तुम मेरे पास आओगे तो असली जीवन पाओगे। हो सकता है भाइयों और बहनों, आज मैं और आप उस मुकाम पे पहुंच गए हों कि मैं और आप घबरा गए हों पूरी दुनिया को देखकर, और एक नई शुरुआत की
मन में इच्छा रखते हो, एक इच्छा रखते हो वापस लौटने की, और प्रभु वही स्तोत्र है जहां पर आप स्वच्छ जीवन पाएंगे, शुद्धता का जीवन पाएंगे। क्या आप इसे कबूल करेंगे? आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, खासतौर से प्रभु यीशु मसीह के न्योते के लिए कि स्वच्छ जल, जीवन देने वाला जल मेरे पास है, उससे आके पियो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाने वाले बने। आज हो सकता है हमारे पास बहुत सारी जीवन में कठिनाइयां हों, मन में सवाल हों, और हमें आगे का रास्ता ना पता हो, मगर प्रभु जी एक चीज जरूर बता दें कि जो भी जीवन की पूर्तियां हैं वो सिर्फ आप में ही पाएंगे। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेके अनंत तक बनी रहे। आमीन। सही टाइम से हो गया। डियर चर्च, जय मसीह की। आशा है आज का सर्विस आपके लिए आशीष में रहा होगा। एज अ चर्च हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं हमारे संडे स्कूल के लिए। यदि आपके घर में 4 से 11 साल के बच्चे हैं तो आप उनको हमारे चर्च में एनरोल करा सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए आप अपना नाम और कॉन्टैक्ट हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी लाइव चैट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज फील फ्री। थैंक यू। जय मसीह की।